आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम महिला, पुरुष और बच्चों पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। जबकि हमने कल की वीडियो में या वाले क्वेश्चन करे थे, लेकिन आज हम और वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपने कल वाली वीडियो जरूर देख ली होगी। नहीं देखी तो आप प्लीज उसको जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, यदि 9 पुरुष और 12 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 पुरुष और 16 लड़के उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुषों और 24 लड़कों को उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें आपको और दिया हो, तो आपको क्या करना है, व्यक्ति का गुना समय में कर देना। कैसे, यहां पर दिया है 9 पुरुष, ये व्यक्ति हैं, ये 12 लड़के, ये भी व्यक्ति हैं, तो इन व्यक्तियों का गुणा क्या कर देना, समय में कर देना। समय क्या है, 4 दिन का, तो इस 9 पुरुष का मल्टीप्लाई समय में कर देना। ऐसी 12 लड़कों का भी मल्टीप्लाई समय में कर देना 4 दिन में। ऐसे यहां दिया 4 पुरुष और 16 लड़के, तो इसका मल्टीप्लाई भी इसके समय में कर देना। यहां समय कितना है, 6 दिन, तो इन 4 का मल्टीप्लाई 6 में कर देना। ऐसी 16 लड़कों का भी 6 में कर देना। अब देखो करना कैसे, देखो यहां पे कौन कौन दिया है, पुरुष और लड़के, तो पी से हम पुरुष लिख लेते हैं, लड़के को क्या लिख लो, एल लिख लो, एल से लड़के हो गया, तो पुरुष और लड़के। अब कितने पुरुष हैं, 9 पुरुष, तो मैंने क्या बोला कि व्यक्ति का गुणा समय में कर देना, मल्टीप्लाई समय में कर देना, तो 9 4 जा 36, ऐसी 12 4 जा 48। यहां पे देखो ये कितने हैं, 4 पुरुष, 4 का मल्टीप्लाई 6 में कर देना, 4 6 जा 24, और ये कितने 16 लड़के, तो 16 6 जा 96। अब क्या करना है, यहां पर इनके बीच डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या होता है, अंतर। अंतर क्या होता है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। बड़ा कौन है, 36, 36 में 24 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 12। यहां पर बड़ा कौन है, 96, 96 में 48 को माइनस करोगे, ये आ गया 48। अब देखो मैंने ये क्यों किया, आपको वर्क निकालना है। वर्क क्या है, एक दिन का काम, क्योंकि देखो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। आप टोटल वर्क निकालने के लिए आपको सबसे पहले वर्क पता होना चाहिए। तो वर्क कैसे निकलेगा, आपको पता है, मैंने आपको कल बताया था कि आपको पर्सन या टाइम का रेशियो अगर पता हो तो आप वर्क निकाल सकते हो। तो यहां पर देखो 2 चीजें, पर्सन भी था और दिन भी था, मैंने इनके बीच डिफरेंस निकाल लिया। तो आप जो मानना है मान लो, चाहे तो इसे पर्सन मान लो या टाइम मान लो, पर्सन का रेशियो मान लो या टाइम का रेशियो मान लो। तो ये कितना आ जाएगा, 12 1 12, 12 4 48, तो 1:4 आ गया। टाइम का रेशियो कह सकते हो या पर्सन का रेशियो कहते हो, वो आपकी इच्छा है, आपको जो लिखना है। तो मैंने इसे टाइम का रेशियो मान लिया 1:4। अब जब टाइम का रेशियो आ गया तो वर्क का रेशियो भी निकल जाएगा। वर्क का रेशियो कैसे निकलता है, बस 4 को इधर ले आओ, 1 को इधर ले जाओ। कल की वीडियो इसलिए जरूर ध्यान से देख लेना, उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो 4 को इधर ले आए, 1 को इधर ले गए, तो ये आ गया वर्क का रेशियो 4:1। अब हमें निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, देखो ये कंडीशन कौन सी है, और वाली। जबकि कल हमने पढ़ा था या वाले, तो या वाले में किसी एक को भी उठा लेते हैं, आंसर निकाल आता। पुरुष को उठा लो चाहे लड़के को उठा लो, आ जाता। लेकिन यहां पर क्या है, और वाले, तो और वाले में हमें पुरुष भी लेना है, लड़के भी लेना है, भी हमारा टोटल वर्क निकलेगा। तो अब देखो यहां पर पुरुष लड़के 2 बार दिए, 2 स्टेटमेंट दिए, 9 पुरुष 12 लड़के 4 दिन में कर रहे हैं, 4 पुरुष और 16 लड़के उसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। तो यहां पर 2 स्टेटमेंट। अब आप चाहे कोई भी स्टेटमेंट उठा लो, जो भी आपको आसान लग रहा है। देखो पहला वाला आसान लग रहा है तो पहला वाला उठा लो, दूसरा वाला आसान लग रहा है तो दूसरा वाला उठा लो। जो भी आपको कैलकुलेशन में आसान लगे आप उसको उठाकर टोटल वर्क निकाल सकते हो। अब देखो मुझे यहां पर ये वाला ज्यादा आसान लग रहा है, 24 और 96 वाला मल्टीप्लाई करने में। तो मैं क्या करूंगा, इस 24 का मल्टीप्लाई इस 4 में कर दूंगा और इस 96 का मल्टीप्लाई इस 1 में कर दूंगा। देखो मैंने क्या बताया, टोटल वर्क निकालने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है, व्यक्ति, समय और वर्क। व्यक्ति, समय ये दिया हुआ है और वर्क हमारे पास ये आ गया, तो 3 चीजें हो गई। अब चाहे यहां से मल्टीप्लाई करना चाहो तो यहां से कर लो, 36 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, 48 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, तो भी आ जाएगा। तो अब देखो मैं बता देता हूं, मुझे ये वाला ज्यादा आसान लग रहा है कैलकुलेशन में, तो 24 × 4 करूंगा, टोटल वर्क निकालो। 24 × 4 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 24 × 4 कर दो, ये बन जाएगा आपका 96। 96 और 96 × 1 करूंगा तो ये भी हो जाएगा 96। तो 96 + 96 टोटल वर्क कितना आ गया, आप कहेंगे ये आ गया 192। ये हमारा टोटल वर्क है, ये टोटल कार्य है, जितना हमें काम करना है 192 हमारा टोटल वर्क है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6 पुरुष और 24 लड़कों को उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है, 4, तो 6 पुरुष कितना काम करेंगे, 4 6 24। यहां पर एक लड़का एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है, तो 24 लड़के कितना काम करेंगे, 1 × 24, तो 24 काम करेंगे। तो ये आ गया 4 6 24, कितना हो गया 24, और 1 × 24 ये भी 24 हो गया। तो 24 + 24, देखो यहां पर क्या बोला, 6 पुरुषों और 24 लड़कों को मिलकर काम करना है ना, और तो दोनों को प्लस कर दो, 24 + 24 कितना हो जाएगा 48। एक दिन में काम कितना होता है 48,
टोटल काम कितना करना है, 192 करना है। तो डिवाइड दे दो, कितना आ जाएगा, 48 से 192 को डिवाइड दिया तो ये आ गया 4 दिन। यही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, टिक कर दो। अगर आप इससे कैलकुलेट करना चाहते हो तो इससे भी कर ले, तो भी वही टोटल काम उतना ही आएगा। देखो 36 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो तो कितना हो जाएगा 144, और 48 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो तो कितना हो जाएगा 48। अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो टोटल वर्क कितना आएगा 192। और एक दिन में टोटल काम होता कितना है, 24 + 24 48 ही होता है। तो भी देखो वही आया ना, बट टोटल वर्क आना चाहिए। अब टोटल वर्क आप किसी भी स्टेटमेंट को उठाकर कर सकते हो, जो भी आपको आसान लगे। पहला वाला आसान लगे पहले वाले से कर लो, दूसरा वाला आसान लगे दूसरे वाले से कर लो, तो भी कितना आएगा 4 दिन। तो यही आपका आंसर है, टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने पुरुष, 3 पुरुष, कितनी महिलाएं, 5 महिलाएं। तो व्यक्ति का मल्टीप्लाई समय में कर दो, कितने दिन, 6 दिन। ऐसे यहां व्यक्ति का मल्टीप्लाई समय में कर दो। तो देखो कौन कौन है, पुरुष और महिलाएं। तो पी से पुरुष, एम से महिलाएं। कितने पुरुष, 3 पुरुष, 3 6 18। कितनी महिलाएं, 5 महिलाएं, तो 5 6 30। ये आ गया। अब यहां पे देखो 4 पुरुष 9 महिलाएं मिलकर उसी काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 4 4 16, 9 4 36। अब क्या करना है, यहां पर इनके बीच डिफरेंस निकालना है, यानी कि अंतर, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। 18 में से 16 गया, 2 बचा। यहां पर बड़ा कौन, 36, 36 में 30 गया तो 6 बचा। तो यहां पर टाइम का रेशियो कितना आएगा, आप कहेंगे 2:6 है, तो इसको कैलकुलेट मतलब सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 1:3। तो टाइम का रेशियो कितना हो गया 1:3। अब हमें निकालना क्या है, वर्क का रेशियो। तो वर्क का रेशियो क्या होता है, पलट जाता है, 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। ये हमारा वर्क का रेशियो आ गया 3:1। अब देखो आगे क्या लिखा है, इसी काम को 7 दिनों में समाप्त करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो आप टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कितना है, जो भी आपको आसान लगे आप उसको सॉल्व करो। तो देखो मुझे ये वाला नंबर ज्यादा आसान लग रहा है, पहला वाला। आप चाहे तो इससे भी कर सकते हो, जो भी आपको आसान लगे उससे करो। तो 18 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, और 30 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो। तो 18 3 कितना हो गया 54, और 31 कितना हो गया 30। तो 54 + 30 ये आ गया, टोटल वर्क कितना हो गया 84 टोटल वर्क हो गया। अब करना किसको, ध्यान से देखो, इसी काम को 7 दिनों में समाप्त करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। हमें दिन पहले ही से दे दिए कि 7 दिनों में हमें काम खत्म करना है, और करना किसको, महिलाओं को। पुरुष को काम नहीं करना, काम करना है सिर्फ महिलाओं को। तो हमें सिर्फ महिलाओं के काम की जरूरत हो, और एक महिला एक दिन में कितना काम करती है, एक काम करती है। अब कितनी महिलाओं को काम कराना ये नहीं पता, तो 1 × x। कितनी महिलाओं को काम कराना ये नहीं पता, तो 1 का मल्टीप्लाई x में कर देंगे। तो अब यहां पर आ गया, देखो हम क्या करते हैं, यहां पे हमें टोटल वर्क पता चल गया। अब एक महिला एक दिन में कितना काम करते हो, कितनी महिला करती है, वो हम कहां रखते हैं, यहां रखते हैं। तो 1 × x किया तो x हो जाएगा। लेकिन कितने दिन में काम खत्म करना है, आप कहेंगे 7 दिन में खत्म करना है, ये हमें पहले ही से पता है। तो कैलकुलेट कर लो, देखो 7 से कट किया तो 7 से कितने टाइम्स कट जाएगा, आप कहेंगे 7 1 7, बचा 1, 7 2 14। तो x का मान कितना आ गया 12। यही आपका आंसर है, टिक कर दो। तो 12 का है, सी ऑप्शन टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है तो 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं उस कार्य के आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लेंगे। क्वेश्चन को ध्यान समझना, आसान है, कुछ कठिन नहीं है। देखो क्या क्या दिया है, 10 पुरुष और 5 महिलाएं, 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला, व्यक्ति का मल्टीप्लाई समय में कर दो, ऐसे यहां भी व्यक्ति का मल्टीप्लाई समय में कर दो। अब कितने पुरुष हैं, 10 पुरुष, और कितनी महिला, 5 महिला। तो P से पुरुष लिख लेते हैं, M से महिला। तो 10 का मल्टीप्लाई 60 में किया, ये कितना हो जाएगा 600, और 5 का मल्टीप्लाई 60 में किया तो ये हो जाएगा 300। अब आगे क्या लिखा है, यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है। अब देखो कल मैंने आपको एक बात समझाई थी, क्या आपको यहां पर क्या दिया हुआ, पर्सन दिया हुआ है, पर्सन दिया हुआ। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है, पर्सन कितने, एक पुरुष है, यानी कि मैन लिख लेते हैं, ये पुरुष को मैन लिख लिया, और वुमेन कितनी है 2। तो पर्सन का जो रेशियो है वो कितना है 1:2। जब पर्सन का रेशियो 1:2 है तो वर्क का रेशियो कितना हो जाएगा, वर्क का रेशियो 2:1 हो जाएगा। 2 इधर 1 इधर। अब और तो कुछ हमें दिया नहीं है, अब हमें वर्क का रेशियो जब मिल चुका है तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, हमें स्टेटमेंट भी मिल चुका है, वर्क का रेशियो भी मिल चुका है। वर्क का रेशियो कितना हो जाएगा 2:1, डायरेक्ट लिख दो 2:1। अब हमें टोटल वर्क निकालना आसान है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, देखो व्यक्ति गुणा समय गुणा और कार्य, यानी कि वर्क। तो बस ये तीनों चीजें आपके पास हैं, आप निकाल लो। तो हमें टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देखो 600 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1200, और 300 × 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 300।
तो टोटल वर्क कितना हो गया 1200 प्लस 300 ये हो जाएगा 1500। ये कितना है, ये टोटल वर्क है, ध्यान से समझना, 1500 टोटल वर्क आ गया। अब आगे क्या बोला है, तो 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं उस कार्य के आधे भाग को पूरा करने में कितने समय लेंगे। कितने पुरुष, 5 पुरुष। एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है, 2, तो 5 पुरुष कितना काम करेंगे, 10 काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे। एक महिला एक दिन में कितना काम करती है, एक, तो 20 महिला कितने, अब 20 महिला कितना काम करेंगी, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 काम करेंगी। तो ये आ गया टोटल वर्क एक दिन का 10 प्लस 20, क्योंकि देखो दोनों को साथ में मिलकर करना है, 5 पुरुष तथा 20 महिला यानी कि मिलकर कर रही हैं, तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30। तो ये हो गया 30। अब देखो क्वेश्चन में आगे कुछ और भी लिखा है, ध्यान से पढ़ना। तो 5 पुरुष तथा 20 महिला उस कार्य के आधे भाग को, यानी कि हमें काम पूरा नहीं कराना है, काम आधा कराना है। यानी कि 1500 का आधा आपको पता है कितना होता है, 2 से डिवाइड दे तो ये आ जाएगा 750। 750 काम कराना है, 1500 काम नहीं कराना। अब टोटल काम कितना कराना है, अब हमें 750 कराना है। एक दिन में काम कितना होता है, 30 काम एक दिन में होता है, तो 0 से 0 कट गया, 3 से डिवाइड दिया, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पंचे 15, यानी कि 25 दिन लगेंगे। यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन को यहां समझना होता है कि काम कितना कराना है। अब मान लो क्वेश्चन में यह भी लिख सकते कि 2.5 गुना काम कराना है, 3 गुना काम कराना है, 5/2 काम कराना है, या 1.5 गुना काम कराना है, कुछ भी लिखते, जो लिखते वो क्वेश्चन को समझना है। अगर वो मान लो आपसे बोलते 2.5 गुना कराना है, तो 2.5 कैसे होता है, देखो आप कहेंगे 2.5 ऐसे होता है, ये 2.5 गुना काम है, तो 2 2 जा 4 प्लस 1, तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो काम को। तो इस तरह से क्वेश्चन को किए जाते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ भी दिया जा सकता है, आप उससे परेशान मत होना, जो बोले आप काम को उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लिया 1.5 गुना बोल दिया जाए, तो 1.5 गुना का मतलब होता है 3/2, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको इसे सॉल्व करना है, इसका आंसर नीचे कमेंट में सेंड करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और इसका आंसर नीचे सेंड करोगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और घंटे के बटन को जरूर दबा देना। थैंक यू।